यहाँ दिलचस्प उपकरण है। सबसे पहले मेरे लिए फ्राइड अंडे बनाओ। आसानी से यह काम करता है। देखो, मैं वस्तुओं को बढ़ा सकता हूँ। मैं फ्राइड अंडे बना सकती हूँ। इसके अलावा मुझे पता है इसे और अधिक सुंदर और स्वादिष्ट कैसे बनाया जाए। इसके लिए एक विशेष मोल्ड का उपयोग कर सकते हैं। मेरे फ्राइड एग खरगोश के चेहरे के रूप में होंगे। मुझे लगता है मैं अंडे पर एक मैग्नीफायर का परीक्षण करूंगा। देखो, यह क्या, यह घट रहा है। अजीब, जाहिर है मैंने गलत तरीके से क्लिक किया। चलो फिर से कोशिश करता हूँ। वाह, ये काम करता है। क्या आप वाकई इसे खा सकते हैं? बेशक, ये एक वास्तविक वैज्ञानिक सफलता है। लड़कियों, मुझे परेशान मत करो। मैं अभी इस विशाल अंडे से एक विशाल फ्राइड एग बनाने जा रहा हूँ। जरा देखो, यह कितना अच्छा है। मैंने अपने पूरे जीवन में इतना बड़ा अंडा नहीं देखा है। आपको अभी प्रयोग करने का सोचना नहीं चाहिए था। फ्राइड एग के लिए एक क्लासिक रेस्तरां रेसिपी से बेहतर कुछ नहीं है। सबसे पहले अंडे को एक विशेष मोल्ड में तोड़ना होगा, फिर उन्हें उबलते पानी में डालना है। इसके बाद एवोकाडो का उपयोग किया जाएगा। इसे काटकर मेरा फेवरेट सॉस बनाने की जरूरत है, यानी गुआकामोली, और इसे टोस्ट पर लगा दूंगी। देखो कितना सुंदर है। इसे मूली के साथ सजाना बचा है और एक बढ़िया नाश्ता तैयार है। दुनिया का पहला विशालकाय फ्राइड एग भी अच्छा लग रहा है और केचप के साथ ये सबसे स्वादिष्ट फ्राइड एग में बदल जाएगा। लेकिन मेरा सबसे प्यारा है। देखो, ये एक असली खरगोश की तरह दिखता है। दिलचस्प। वाह, खरगोश के रूप में फ्राइड एग। यह न केवल सुंदर है बल्कि बहुत स्वादिष्ट भी है। तुम बहुत अच्छा कर रही हो जेन। चलो, अब एमा ने मेरे लिए जो बनाया है उसे ट्राई करते हैं। उसके सैंडविच बहुत अजीब लग रहे हैं। यह सब इस हरे पेस्ट का दोष है। प्रोफेसर जॉन, एकमात्र आशा आपसे है। बहुत आसान है, लेकिन मैंने एक वैज्ञानिक खोज की है। जेन, बधाई हो, तुमने सबसे स्वादिष्ट और सुंदर फ्राइड एग बनाया है। हुर्रे, तारीफ के लिए धन्यवाद। लगता है लियो ने हमारे लिए एक नया टास्क तैयार किया है। ठीक है, इस बार मेरे लिए एक सलाद तैयार करो। यह एकदम आसान है, यह किया जाएगा। सलाद आसान। बेशक, ताजा सब्जियों के साथ इसे बनाना अच्छा होगा। मैं उन्हें अभी क्यों नहीं उगाता? इसके लिए मैं एक प्रयोगात्मक खेत का उपयोग करूंगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि बीजों को सावधानी से पानी दिया जाना चाहिए। ठीक है। प्रोफेसर, पानी बह रहा है। ठीक है, मुझे तुरंत इस बाढ़ को पहुंचना होगा। मैं नहीं चाहता था कि मेरा सलाद गंदे पानी से भरा हो। मैंने सब ठीक कर दिया। अरे देखो, जब तक हम बात कर रहे थे सलाद बढ़ गया है। अब इसे काटने का समय है। वाह, इसके बाद एक ब्रेड का उपयोग किया जाएगा। मुझे उस पर टोमेटो सॉस और सेम डंप करने के लिए कुछ ब्रेड चाहिए। और मेरे सलाद को सजाने के लिए एक डायनासोर की मूर्ति। देखो, एक असली वैज्ञानिक का काम दिख रहा है। वाह, बहुत सुंदर। तुम वहाँ क्यों बैठे हो? जेन, यह तुम्हारी कुकिंग का समय है। ठीक है, बात ये रखता है कि आप सब कुछ कितनी दिलचस्प तरीके से बताते हैं। चलो, एक खीरा और थोड़ी मिर्च लेते हैं। एक सलाद में मुख्य बात यह है कि आप इसे कैसे प्रेजेंट करते हैं। मैं अपना सलाद एक प्यारे कुत्ते के रूप में बनाऊंगी। देखो, ऐसा लग रहा है ना? बहुत कूल। आपने सॉस के बारे में भी नहीं सोचा। सावर क्रीम या किसी भी सलाद के लिए बहुत सही है, इसलिए मैं उसे पहले प्लेट में रखती हूँ। इसके बाद क्रस्ट ब्लैक ब्रेड का उपयोग किया जाएगा। यह मेरी मिट्टी बनेगी। अब मैं सब्जियों से सुंदर फूल बनाऊंगी। वे इसी मिट्टी में उगेंगे। यही वास्तव में मूल पीच है, तुम्हारी ये कुत्ता नहीं। देखो, है ना सही में अच्छा? खैर, खेलना बंद करो। यह तय करने का समय है कि किसका सलाद सबसे स्वादिष्ट बना है। प्रोफेसर, चलिए आपके साथ शुरू करते हैं। डायनासोर का स्वाद बहुत अच्छा है। लगता है ये चॉकलेट से बना है। चलो, बाकी सब भी ट्राई करता हूँ। छी, बीन्स, इसे कौन पसंद करता है? घिनौना। तुम बस कुछ नहीं समझते। जेन, तुम्हारा कुत्ता बहुत प्यारा है और सलाद बुरा नहीं है। मैंने कोशिश की है। अब ये एमा के कुलिनरी मास्टरपीस देखने का समय है। उसे एक पूरी सब्जी का बगीचा सलाद तैयार किया है। छी, ब्लैक ब्रेड असली मिट्टी की तरह लग रहा है, न केवल बाहरी रूप से बल्कि स्वाद में भी। घिनौना। शायद इस दौर में सबसे अच्छा सलाद जेन ने तैयार किया है। एक और जीत के लिए बधाई।
जब मैं छोटा था मुझे कुर्सी पर घूमना पसंद था। यह सब बंद करो, यह खाना पकाने का समय है। मुझे कॉफी चाहिए। बढ़िया, तुम्हें कॉफी मिलेगी। आसान। ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है। कॉफी बनाने के लिए मैं एक मशीन का उपयोग करता हूँ, जिसे मैंने हाल ही में असेंबल किया था। यह अलग अलग मिक्स बनाने के लिए है, लेकिन कॉफी के लिए इसे क्यों ना आजमाएं? जेन, इसे अपने हाथों से मत छुओ। जितना संभव हो सटीक होना महत्वपूर्ण है। मैं कॉफी बीन्स को एक बड़े फ्लास्क में डालूंगा। फिर यह सुनिश्चित करना होगा कि यह फ्लास्क आग के ऊपर है। फिर कॉफी तैयार हो जाएगी। तापमान बढ़ रहा है, मतलब मैंने सब कुछ ठीक किया है। देखो, कॉफी लगभग तैयार है। बहुत जल्द मैं लियो को वैज्ञानिक कॉफी से परिचित कराऊंगा। ही। सबसे पहले कॉफी स्वादिष्ट होनी चाहिए, और सभी क्या पसंद करते हैं? यह सही है, नारियल, या कहे तो नारियल का दूध। इसे बनाने के लिए हमें नारियल को टुकड़ों में काटना होगा और वहाँ ये सबसे स्वादिष्ट दूध प्राप्त करना होगा। नारियल को छोटे टुकड़ों में काटकर ब्लेंडर में डालना चाहिए। दूध तैयार है। अब व्हाइट चॉकलेट का इस्तेमाल किया जाएगा। इसे दूध में डुबोकर पिघलाने की जरूरत है। यह अच्छा है कि मैंने तुरंत दूध को सॉस पैन में डाला और स्टोव पर रख दिया। ज्यादा कुछ नहीं बचा है। मैं ड्रिंक को सजाने के लिए बाकी चॉकलेट ग्रेट करूंगी। जब मेरी सिग्नेचर कॉफी ग्लास में होगी तो हम उस पर और अधिक चॉकलेट छिड़क सकते हैं और बेरीज से सजा सकते हैं। ये बहुत स्वादिष्ट होगा। लेकिन ये कॉफी नहीं है, कॉफी डार्क होना चाहिए। तो यहाँ चॉकलेट के बिना काम नहीं कर सकते। चॉकलेट बॉल के ऊपर गर्म दूध क्यों नहीं डाले? यह कॉफी की तरह है। लियो, यह विनर चुनने का समय है। हाँ, क्यों नहीं? देखो, इस बार प्रोफेसर ने क्या किया है? छी, कितनी करवाहट। नहीं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जाहिर है खाना बनाना मेरी चीज नहीं है। और एमा ने क्या बनाया है? बुरा नहीं, लेकिन ये कैसे सूखे बेरीज हैं? ये बिल्कुल स्वादिष्ट नहीं है। यह सिर्फ एक सजावट है। जेन, सभी आशा तुमसे है। यह वास्तव में स्वादिष्ट है। मैं तुम्हें एक और जीत के लिए बधाई देता हूँ। तुमने फिर से कुछ बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है। अब मैं एक असली शेफ हूँ। हुर्रे! एमा, मुझे अपनी हैट दे दो। हम कहाँ हैं? ये अच्छा लग रहा है। दोस्तों, रापापा पर एक बहुत ही रोमांचक चुनौती में आपका स्वागत है। लड़कों और लड़कियों, तुम्हारा पहला पुरस्कार गोल्ड बार होगा। तुम में से कुछ बहुत भाग्यशाली होंगे और 1 मिनट में वो अमीर हो जाएगा। लेकिन फिर से तुम्हारे पास सोने का चित्र बनाने के लिए केवल 1 मिनट है और तुम्हारा समय शुरू हो चुका है। मैंने सोने की तुलना में ज्यादा मुश्किल चित्र भी बनाए हैं। मुझे लगता है मैं यह कर सकती हूँ। जरूरी बात यह नहीं भूलना है कि मुझे आर्ट स्कूल में क्या पढ़ाया गया है। मैं 5 साल की थी तब से वहाँ जा रही हूँ। मुझे किसी प्रकार के स्पैचुला के साथ क्यों ड्रॉ करना है? सामान्य ब्रश कहाँ है? हालांकि यह भी काफी अच्छा काम करता है। जॉन, तुम वहाँ क्यों बैठे हो? तुम्हें ड्रॉ करने की जरूरत है। मुझे पता है, मुझे बस रंग चुनना है। मेरे पास एक हरा है, लेकिन यह फिट नहीं है। लाल भी नहीं चलेगा, भूरा भी नहीं। बस इतना ही। अब मैं किसके साथ पेंट करूं? लड़कियां लगभग खत्म कर चुकी हैं और मैंने अभी तक शुरू भी नहीं किया है। अब मैं निश्चित रूप से सोना नहीं जीत पाऊंगा। हालांकि मुझे पता है कि क्या मेरी मदद कर सकता है। मेरे सोने के गहने सोना के समान सुनहरे हैं। अब बस इन्हें पेंट में बदलना बाकी है। पुराना बर्नर मुझे ऐसा करने में मदद करेगा। तैयार, ये मस्त निकला। मुख्य बात है कि अपने हाथ न जलाना। लेकिन मेरे पास इसके लिए दस्ताने हैं और अगर मैं चिमटे का इस्तेमाल करूं तो और भी अच्छा होगा। फिर मेरे हाथ नहीं जलेंगे। सोना बहुत गर्म है। क्या हुआ? जरूरी बात है कि यह सोने के टुकड़े की तरह दिखना चाहिए। और यह वास्तव में ऐसा दिखता है। लेकिन मेरी ड्राइंग अभी इतनी अच्छी नहीं लग रही है। मुझे तत्काल कुछ करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, बस सोना को चुराने की जरूरत है। फिर ड्राइंग को फिर से नहीं बनाना पड़ेगा। हाथ ऊपर।
रंगे हाथ पकड़ा गया चोर। सोना को कौन चुराना चाहता था? मिरांडा, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? चिंता मत करो, मैं इसका ख्याल रख लूंगी। उसके जैसे लोगों के लिए हमारे पास विशेष कमरे हैं, लेकिन मैं चुनौती से लोगों को नहीं उठा सकती, इसलिए अभी के लिए मुझे खुद को हथकड़ी तक सीमित रखना होगा। मिरांडा, याद रखना, तुम कानून नहीं तोड़ सकती, नहीं तो तुम सलाखों के पीछे जाओगी। ओह, कितना बुरा हुआ। मैं सिर्फ सोना लेना चाहती थी। मिरांडा अब एक अपराधी है, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। समय समाप्त हो गया है। ये दिखाने का समय है कि तुम क्या ड्रॉ करने में कामयाब रहे। मिरांडा, ये अच्छा नहीं है और तुम्हारे व्यवहार के लिए मुझे तुम्हारा डिस्क्वालीफाई करना पड़ेगा। जॉन, मुझे तुम्हारा काम पसंद है, ये बिल्कुल असली की तरह निकला। एमा, तुम्हारा भी ठीक है, लेकिन यह और बेहतर हो सकता था। मुझे लगता है यह सभी के लिए स्पष्ट है कि जॉन दौर का विजेता है, इसलिए यह सोने का टुकड़ा उसे मिलता है। अरे वाह, मैं कितना खुश हूँ। मैं वास्तव में जीतना चाहता था। मैंने इसके लिए अपने गहने भी खो दिए। इस दौर में तुम्हारे पास एक बहुत ही असामान्य कार्य है। तुम ड्रॉ नहीं करोगे, तुम पत्थर से ऑस्कर की मूर्ति बनाओगे। मुझे लगता है कि तुम में से किसी ने भी ऐसा असामान्य काम नहीं किया है, इसलिए ये बहुत दिलचस्प होगा। तुम्हारा समय शुरू हो चुका है, तो जल्दी करो। मैं एक सक्षम लड़की हूँ, इसलिए मुझे यकीन है कि मैं पत्थर से एक मूर्ति तराश पाऊंगी। मुझे यकीन है मैं सफल होंगी, लेकिन पहले कुछ माप लेने की जरूरत है। कितने फोर्स से हीट करना है, इसको जानने के लिए पत्थर की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को मापने की जरूरत है, और फिर इसे गुना करना भी होगा। हाँ, बहुत सारे नंबर्स। मेरा तरीका बहुत तेज है, बस मस्त रहने की जरूरत है। जॉन, तुम क्या कर रहे हो? पत्थर मुझ पर उड़ रहे हैं। तुम थोड़ा ध्यान रखकर काम करो। शायद मैं यह तय करूंगा कि क्या करना है। बस बहुत कम समय बचा है। यह काम का समय है, फिर सब जॉन की वजह से है, लेकिन मुझे उससे बदला लेना है। मैं निश्चित रूप से उसकी तुलना में बहुत अच्छी मूर्ति बनाऊंगी। अब यह न केवल कौशल के बारे में है, बल्कि सिद्धांतों के बारे में भी है। मैं जॉन को जीतने नहीं दूंगी। मैंने कैलकुलेशंस लगभग पूरी कर ली है। जो कुछ बचा है उसे इससे विभाजित करना है। मिरांडा, तुम वहाँ इतनी जोर से क्या कर रही हो? मैंने अपनी मूर्ति पहले बनाई। तुम इतने डरे हुए क्यों हो? उप्स, मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया और एक स्कल बना ली, लेकिन बहुत सुंदर है। तुम्हारे काम को देखने का समय हो गया है। दिखाओ तुमने क्या बनाया है। रुको, मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। मैंने पता लगा लिया कि सही मूर्ति को तुरंत पाने के लिए कितना मारा जाए। तैयार, कितना अच्छा है। मिरांडा, तुम्हें ऑस्कर कभी नहीं बनाना चाहिए। इस काम से तुम सिर्फ लोगों को डरा सकती हो। ये अच्छा नहीं है। जॉन, तुमने कुछ भी नहीं किया, बस वहाँ बैठकर तमाशा देख रहे थे। तुम्हें शर्म नहीं आती? एमा, तुमने काम किया, मुझे गर्व है। तुमने एक पत्थर से इतनी सुंदर मूर्ति बना ली, तो तुम्हें ये ओरिजिनल ऑस्कर मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे बिना मैं इस जगह पर खड़ी नहीं होती। धन्यवाद मम्मी, पापा, दोस्तों। क्या उसे सच में लगता है कि उसे कोई पुरस्कार मिल रहा है? मैं इस व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करूंगी। बाय। जादू का समय है। यह ओरिगामी एक असली तितली बनाता है, लेकिन बस इतना ही नहीं है। इस दौर के लिए तुम्हारा पुरस्कार यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न? वाह, तुमने सही सुना, वह यह रहा। तुम्हें पहले मेरी तरह ओरिगामी बनाने की जरूरत है, और सबसे अच्छे बनाने वाले को यह जादुई प्राणी मिलेगा। तुम्हारा समय शुरू हो चुका है। मुझे याद है कि कैसे किंडरगार्टन में हमने अलग अलग एप्लीकेशंस बनाए थे। उम्मीद है कि यादें अब मेरी मदद करेंगी। मुझे नहीं पता कागज से कैसे निपटना है, लेकिन इस तरह के पुरस्कार के लिए मैं सीखने की कोशिश करूंगा।
ओरिगामी, मुझे केवल एक स्नोफ्लैक बनाने आता है, लेकिन वो यहाँ ठीक नहीं होगा। मिरांडा, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें ओरिगामी नहीं बनाने आती, इसका यह मतलब नहीं कि तुम इधर उधर कागज फेंक सकती हो। अरे मेरे ऊपर क्यों फेंका? खैर एमा, अब मैं तुमसे तुम्हारी कैंची चुरा लूंगा। आओ देखें कि तुम तब क्या कहती हो। उनके बिना कुछ काटना मुश्किल होगा। मेरी कैंची कहाँ है? अजीब बात है, वे बस यहीं थे। लेकिन चिंता मत करो, मैं उनके बिना भी काम कर सकती हूँ। All right, all right, all right. उनके बिना यह नामुमकिन है। मिरांडा से कैंची लूंगा तो इनाम जरूर मेरा होगा। रुको, मैं तुम्हें अपनी कैंची छूने नहीं दूंगी। जॉन, हाथ हटाओ। दर्द हो रहा है। तुम बस कह भी सकती थी, मारने की कोई जरूरत नहीं थी। ऐसा लगता है कि कागज को मोड़ने से कुछ भी नहीं बन पाता। एक सेकेंड, वाह देखो कितना सुंदर बना। मुझे खुद उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी खूबसूरत ओरिगामी बना सकता हूँ। मुख्य बात यह है कि वे सभी वास्तव में यूनिकॉर्न की तरह दिख रहे हैं, तो जीत मेरी ही होगी। दोस्तों, समय हो गया है। ये दिखाने का समय है कि तुमने क्या बनाया है। Okay. मेरे पास बहुत सारे यूनिकॉर्न हैं और मेरे पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। आशा है कि मैंने जो बनाया है वो आपको पसंद आए। नहीं, इस बार तुमने मुझे निराश किया। तुम पहले बेहतर बना चुकी हो। जॉन, तुम महान हो। इतने सारे यूनिकॉर्न बनाने में कामयाब रहे, यह काबिले तारीफ है। मिरांडा, तुमने भी अच्छा काम किया है। अब मुझे नहीं पता कि विजेता कौन होगा। जॉन, मिरांडा तुमसे छोटी है, इसलिए जीत उसे मिलनी चाहिए। ये हुर्रे, मैं जीत गई तो यूनिकॉर्न मेरा हुआ। Okay. मैं हमेशा से जानना चाहती थी कि यूनिकॉर्न की सवारी करने में कैसा लगता है। टीचर, वो चल क्यों नहीं रहा है? मुझे भी नहीं पता, शायद तुम इसके लिए बहुत बड़ी हो। क्या तुम मुझे मोटा बुला रहे हो? ये ठीक बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है, बस ये अभी बहुत